हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेटर सीरीज़ के कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने आप सभी को 36 क्वेश्चन करा दिए हैं लेटर सीरीज पर आधारित, और आज की क्लास में हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 37 नंबर के क्वेश्चन को आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। डबल बी सी डबल खाली स्थान, डबल डी डबल खाली स्थान, ई डबल खाली स्थान, ई खाली स्थान। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग लेटर को काउंट कर लेते हैं कि हमारे इस सीरीज़ में कितने लेटर्स हैं। लेटर सीरीज़ में मैंने आपको बताया है कि कुछ लेटर्स होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। हमें कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई लॉजिक लगा के हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करनी होती है, हमें यहाँ पर सीरीज़ बनानी होती है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फिल करेंगे, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हम लेटर्स को काउंट कर लेते हैं। सीरीज़ में जितने भी लेटर होते हैं हम सभी को काउंट कर लेते हैं। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 लेटर हैं। टोटल अगर 15 लेटर्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सीरीज़ में 15 लेटर होंगे तो वहाँ पर 3 या 5 की हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पर 3 या 5 की अगर आप ग्रुपिंग करते हैं तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग करनी होगी या तो 5 लेटर की ग्रुपिंग करनी होगी। तो 3 या 5 की अगर आप ग्रुपिंग करते हैं तो क्या कुछ आपको मिलेगा। डबल बी के बाद क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, डी लेटर, ई लेटर, ए से लेकर ई तक लेटर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर कुछ कुछ ग्रुप आपको मिल रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिंगल ए, डबल बी, हो सकता है यहाँ पर ट्रिपल सी हो सकता है यहाँ पर 4 टाइम्स डी हो सकता है यहाँ पर 5th टाइम ई हो, 5th टाइम्स ई है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये इम्पोर्टेंट टाइप के एक स्पेशल, ये इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हैं स्पेशल, ये स्पेशल क्वेश्चन है लेटर सीरीज़ के। लेटर सीरीज़ के इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हैं स्पेशल क्वेश्चन हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपने देखा कि टोटल इस सीरीज़ में 15 लेटर हैं। तो 3 या 5 की ग्रुपिंग होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 या 5 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर इंक्रीज हो रहे हैं। ए से लेकर, मैंने आपको क्या बताया कि ए से लेकर ई तक के लेटर यूज़ हुए हैं, और हर एक ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर इंक्रीज होता जा रहा है, और हर एक ग्रुप आपका डिफरेंट है, और नंबर ऑफ लेटर भी क्या है, डिफरेंट हैं, और नंबर ऑफ लेटर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है, अगले वाले ग्रुप में बी होगा लेकिन बी डबल होगा, फिर अगले ग्रुप में सी होगा लेकिन 3 टाइम्स सी होगा, और फिर अगले वाले ग्रुप में डी होगा लेकिन 4 टाइम होगा। तो नंबर ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, और लेटर भी आपके डिफरेंट हैं। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमने डबल सी फिल किया, डबल सी, फिर इसके बाद डबल डी, डबल सी डबल डी आप देख सकते हैं ए वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल टाइम्स ई चाहिए, तो यहाँ पर पहले नंबर के ऑप्शन में है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आपने देखा कि लेटर सीरीज़ में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, जहाँ पर आप लेटर को काउंट करके पेयर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी कभी आप ग्रुपिंग आपकी जब नहीं बनती है, जैसे मैंने बताया था कि प्राइम नंबर जैसे आपके 17 हो, है ना, 13 हो, वहाँ पे आपकी ग्रुपिंग नहीं बनती है, तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन कभी कभी वो भी अगर आपका तरीका काम नहीं करेगा तो हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप के रूल्स यूज़ किए जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें कैसे क्वेश्चन को डील करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल, आप देख सकते हैं सिंगल नंबर ऑफ लेटर इंक्रीज होते जा रहे हैं, और हर एक ग्रुप डिफरेंट है, और ग्रुप में जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो भी डिफरेंट हैं, और सेम लेटर्स हैं हर एक ग्रुप में, लेकिन लेटर्स क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपने देखा कि लेटर काउंट करने का कोई फायदा ही नहीं था, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 38 नंबर का। यहाँ पर लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर्स है। तो मैंने आपको बताया क्या था, अगर 20 लेटर्स होंगे तो इसके यहाँ पर 5 या 4 की हम लोग क्या करेंगे, 5 या 4 की ग्रुपिंग करेंगे।
तो यहाँ पर मुझे बताओ, हम देख सकते हैं कि ए से लेकर ई तक के लेटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी डी ई तक के लेटर्स हैं। लेकिन अगर 20 लेटर्स होता है तो हम 4 या 5 की ग्रुपिंग करते हैं। तो बताओ मुझे यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 5, अगर हम 5 लेटर की ग्रुपिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अच्छा 5 लेटर की ही ग्रुपिंग क्यों की है, क्योंकि डी के बाद फिर ए आ गया है ना। ए शुरुआत हम देख सकते हैं कि अगर हम ए से शुरुआत करते हैं बी सी डी के बाद ई होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर डी के बाद ए आ गया है, इसका मतलब हम समझ गए हैं कि यहाँ पर 5 लेटर की ही ग्रुपिंग हुई है। तो यहाँ पर ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है सी के बाद डी आता है। यानी कि यहाँ पर भी देख सकते हैं ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी होना चाहिए, नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बी है उसके आगे वाले लेटर्स में, वहाँ पर उसके आगे हम सी फील करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि हर एक ग्रुप में लेटर रिपीट हो रहा है। इसमें ए रिपीट हुआ, इसमें बी 2 बार रिपीट हुआ, आगे वाले में सी 2 बार रिपीट हुआ, फिर इसके नेक्स्ट वाले में डी 2 बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डी 2 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर ए के बाद क्या होगा, ए के बाद बी होगा। तो यानी ए बी सी डी, है ना। आप बोल क्या सकते हैं सर, यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो 4 लेटर्स हैं, इन लेटर्स में हर एक लेटर हर एक ग्रुप में 2 बार रिपीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डबल ए रिपीट हुआ है, यहाँ पर डबल बी रिपीट हुआ है, अगले में डबल सी रिपीट हुआ है, इसके नेक्स्ट वाले में डबल डी 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर 4 आपके लेटर्स की ग्रुपिंग मैंने करी है, लेकिन जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं हर एक ग्रुप में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर आंसर देंगे पहले BC होगा, फिर इसके बाद BC के बाद BC, यानी कि BC 2 बार होगा, फिर B, इसके बाद डबल डी, BC 2 बार होगा, इसके बाद B डबल डी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही था, इसमें भी ऑप्शन ए ही सही था। 39 नंबर के क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ए खाली स्थान, BC खाली स्थान, डबल बी खाली स्थान, ABC खाली स्थान, ए खाली स्थान, BC। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ लेटर को काउंट कर लेते हैं कि सीरीज में कितने लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं। तो आप जानते हैं कि अगर लेटर 16 होंगे तो यहाँ पर 4 के पेयर में क्या करेंगे, 4 के पेयर में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के पेयर में हम इसको डिवाइड कर लिए। अब मुझे बताओ कि हमने अगर 4 के पेयर में डिवाइड किया तो ए के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको। हमने ए बी सी को यूज़ किया है, किसको, हमने ए बी सी को यूज़ किया है। लेकिन हर एक ग्रुप में ए बी सी जो 3 लेटर्स हैं, इसमें से हर एक लेटर हर एक ग्रुप में रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं ए, इसमें डबल बी हुआ है, इसमें हम लोग डबल बी किए हैं। और अगले वाले में क्या किए हम यूज़, अगले वाले में यहाँ पर हम डबल ए करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग डबल ए करेंगे, फिर इसके बाद BC, फिर इसके बाद हम डबल बी, फिर इसके बाद डबल C, फिर इसके बाद डबल A यूज़ करेंगे, डबल A यूज़ करेंगे, ठीक है, डबल A। क्योंकि क्रम ये बन रहा है कि डबल ए रिपीट हुआ, डबल बी रिपीट हुआ, डबल सी रिपीट हुआ, फिर डबल ए रिपीट हुआ, है ना। BC लास्ट में BC है, तो यहाँ पर भी BC होना चाहिए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हर एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं वो रिपीट हुए हैं। तो आंसर हम लोग मैच अगर करें तो पहले में भरा है हमने ए के बाद फिर ए, डबल ए सी, डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये स्पेशल क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट 40 नंबर का, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग, 40 नंबर के क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेटर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
और आज की क्लास का भी ये आखिरी क्वेश्चन है। देख सकते हैं के डबल खाली स्थान एन खाली स्थान एम एन के खाली स्थान एन के खाली स्थान एन खाली स्थान एल एम। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेंगे कितने लेटर हैं इस सीरीज़ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आपके 16 लेटर हैं तो हम यहाँ पर 4 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे। तो बताएं मुझे यहाँ पर क्या होगा। के एल एम एन, इतने सारे वर्ड को यूज़ किया गया है, के को, एल को, एम को और एन को। तो 4 4 के लेटर में डिवाइड करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लास्ट में एम है तो लास्ट में यहाँ पर भी एम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो कह सकते हैं आप, तो के एल एम एन, ठीक है। फिर इसके बाद एल एम एन के, फिर इसके बाद क्या होगा एम एन के एल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा एन के एल एम। पता है मैंने क्या किया, हमने ये किया है, यहाँ पर आप जानते हैं के फिर एल फिर एम फिर एन, यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर है। देख सकते हैं के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद फिर के हो जाएगा। इसी को कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। इसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर वही क्रम बन रहा है, के के बाद एल, एल के बाद एम, के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। फिर आगे चलते हैं, फिर एल से स्टार्ट करते हैं, एल एम एन के, ठीक है। अगले वाले ग्रुप में एम से स्टार्ट करेंगे तो एम एन के एल, फिर अगले वाले ग्रुप में एन से स्टार्ट करेंगे, एन के एल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फिल करते हैं। तो पहले एल हमने फिल किया, फिर एम, एल एम फिर एल, एल एम एल। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है और पहला ही सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पर 3 से 4 लेक्चर लिया है लेटर सीरीज़ का। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ में मैंने आपको लेटर सीरीज़ के लगभग 40 सवाल करा दिए हैं। और आप सभी बच्चे अगर ये 40 सवाल पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आप सभी से, आई प्रॉमिस यू ऑल, मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में 40 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है, और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार। और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। लेटर सीरीज़ की ये 40 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।